इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया से परमाणु विनाश की आशंका। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट में सेना भेज सकता है यूक्रेन। प्लांट पर कब्जा जमाना चाहती है यूक्रेनी सेना। फिलहाल रूस के कब्जे में है ज़ैपोरिज्जिया प्लांट। नेटो के 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूसी बॉर्डर पर मोर्चा संभाल चुके हैं, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों ने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार पेंटागन ने ज़ेलेंस्की की हर डिमांड को पूरा किया है, यानी विनाशकों की भारी खेप कीव डिलीवर होने के लिए तैयार है। इंतजार है तो बस बाइडेन के एक दस्तखत का, जिसके होते ही वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब जाएगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। किसी भी वक्त इन दो मुल्कों का बारूदी संघर्ष वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। जानते हैं क्यों? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एक सिग्नेचर के चलते। आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि बाइडेन के एक हस्ताक्षर से एटम बम का ट्रिगर तक दब जाएगा। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। इस मिलिट्री पैकेज से जुड़े दस्तावेजों पर बाइडेन आज हस्ताक्षर करेंगे। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार सौंपे जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं। जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले हैं। वो भी अगले 7 दिनों में। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल, पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्जर, छठा हथियार अब्राम्स टैंक, सातवां हथियार F-16 लड़ाकू विमान। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 7 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करेगा। और जानते हैं, इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज में बड़ा खेल भी खेला है।
दरअसल अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा, बल्कि वाया डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कीव में होगी, क्योंकि यूएस की तरफ से डेनमार्क को F-35 फाइटर जेट मिलेंगे, जिन्हें डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करेगा। डेनमार्क अपने सभी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। जून 2024 तक 19 F-16 यूक्रेनी सेना को मिल सकते हैं। वहीं नीदरलैंड 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। हालांकि नीदरलैंड इस साल के आखिर तक या फिर 2025 के जनवरी महीने तक F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेगा, मगर डेनमार्क के F-16 फाइटर जेट 1 महीने बाद ही यूक्रेन को मिल जाएंगे। वहीं ब्रिटेन ने भी अपना खजाना यूक्रेन के लिए खोल दिया है। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलें और भारी तादाद में गोला बारूद कीव सप्लाई होगा। मतलब यह कि रूस यूक्रेन जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ विनाश ही विनाश है। क्योंकि यूएस, ब्रिटेन और नाटो से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूसी सरजमी को बारूद से पाट देंगे, भीषण तबाही मचा देंगे। लेकिन पुतिन इतनी आसानी से रूसी धरती को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की जानकारी जैसे ही पुतिन को मिली, फौरन रूसी डिफेंस ने एक ऐसे सुपर योद्धा को वॉर जोन में झोंक दिया जो डिफेंस भी करता है और ताबड़तोड़ अटैक भी। नाम है S-500 प्रोमेथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सिर्फ जमीन या फिर आसमान में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक में भी मौजूद किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस डिफेंस शील्ड के बारूदी प्रहार को रोक पाना किसी के भी बूते की बात नहीं। आखिर कैसे ये जंगबाज हर बारूदी साजिश को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, ये भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में आए हर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। दरअसल S-500 डिफेंस सिस्टम 4 हिस्सों में बटा होता है और इसका पहला हिस्से में एक सर्विलांस रडार व्हीकल होता है जो 600 किलोमीटर के रेडियस में अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाता है। वहीं S-500 डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा कमांड व्हीकल का होता है जो एक कंट्रोल रूम की तरह है, यानी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर स्टेल्थ फाइटर सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश करता है या फिर इसमें दाखिल होता है तो कमांड सेंटर इसकी जानकारी मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम को देता है। वहीं मल्टी फंक्शनल रडार व्हीकल टारगेट की सटीक लोकेशन और रेंज को आसमान में ही कैप्चर कर लेता है और इसके बाद एक्टिव होता है। S-500 का मिसाइल लॉन्चर, जिसमें 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, टारगेट ट्रेस होने के साथ S-500 के लॉन्चर से घातक मिसाइलें निकलती हैं जो आसमान में किसी भी मूविंग टारगेट को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उसे नेस्तो नाबूद कर देती है। S-500 अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार कर सकती है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहां तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन है। आखिर इस किलर मशीन में ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे मैदान जंग का सबसे दमदार लड़ाका बनाती है, ये भी जान लीजिए। S-500 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। S-500 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है। अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर भी इसे चकमा नहीं दे सकते, तो फिर इसके आगे F-16 की क्या बिसात होगी।
यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। S-500 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सुपर लड़ाका हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मटिया मेट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मिसाइलें लगी वो एक साथ अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम। S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिट एंड रन पॉलिसी पर काम करता है, यानी एक जगह अटैक करने के बाद अपनी लोकेशन को फौरन चेंज कर लेता है, जिसके चलते इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। ऐसे में यह देखना होगा कि पश्चिम से यूक्रेन को जो हथियार मिले हैं वो पुतिन के सुरक्षा घेरे को भेद पाते हैं। क्या S-500 से खुद को बचा पाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के कुसर्ग क्षेत्र पर यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन का 2 कामिकाज़ी ड्रोन से यह हमला। रूस ने हवा में नष्ट किए दोनों ड्रोन। अगले 7 दिन रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में रूस यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। क्रेमलिन की रणनीति है कि अमेरिका से यूक्रेन तक हथियारों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो सकता है। अगर रूस इस ब्लूप्रिंट पर फेल हो गया तो यूक्रेन 7 दिन बाद रूस में भारी तबाही मचा सकता है और युद्ध में वापसी करके रूस को बैकफुट पर धकेल सकता है। ये सिर्फ ट्रेलर है। रूस में तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी। और इसके लिए यूक्रेन ने जो प्लान तैयार किया है उसके लिए बस 7 दिन रुकता होगा। सात दिन में अमेरिका से हथियारों की पहली खेप पहुंच जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन रूस के शहरों पर टारगेटेड अटैक करेगा। यानी जितना ज्यादा विध्वंस अभी है वो कई गुना बढ़ सकता है। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, क्योंकि पहली बार हथियारों की इतनी बड़ी खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। खास बात यह कि हाईटेक हथियारों को चलाने के लिए अमेरिका इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर भी भेज सकता है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 को पहले से ज्यादा मारक बनाने के लिए तैयार है। रूसी शहरों पर हमला करके अचानक से क्रीमिया पर अटैक करेगा, जहां से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठ रहा है कि जब यूक्रेन की तैयारी इतनी जबरदस्त है तो रूस किस प्लान पर काम कर रहा है। दरअसल रूस के पास अभी 7 दिन का वक्त है, जिसमें वो ज़ेलेंस्की के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला लिया गया, रूस 7 दिन में यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, जिसमें दक्षिण यूक्रेन को पूरी तरह से यूक्रेन से अलग करने की तैयारी, यानी दक्षिण यूक्रेन में रूसी ध्वज लहरा सकता है। इसके लिए रूस अतिरिक्त सेना उतारने वाला है। इसके लिए रूस पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुका है। दक्षिणी यूक्रेन में तबाही मचाई जा रही है।
अभी जिन इलाकों की घेराबंदी की जा रही है उनके नाम जान लीजिए। खार्किव, लुहांस्क, बाखमुत, डोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और ओडेसा। दक्षिणी यूक्रेन के इन इलाकों में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहां के 3/4 हिस्से पर कब्जे का दावा रूस कर रहा है। रूस के पलटवार से यूक्रेन की बेचैनी बढ़ गई है और इसीलिए यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के बॉर्डर सिटी के अलावा यूक्रेन रूस के उन शहरों को निशाना बना रहा है जहां पर तेल संयंत्र मौजूद हैं। कई इलाकों में 12 घंटे से रूसी तेल संयंत्र जल रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही स्मोलेंस्क में हुई है, जहां ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी का एक पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा सेवर्स्की इलाके में रूस की 123वीं ब्रिगेड पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। ड्रोन थर्मल इमेजिंग कैमरे से लैस। चासेव यार में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। खबर है कि कई यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने आर्केटाइन में केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे यूक्रेन की फौज में दहशत फैल गई है। इनके अलावा रूस ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर डिफेंस सिस्टम बढ़ाकर अभेद्य किला बना दिया गया है, जिससे 7 दिन बाद जब अमेरिका से हाईटेक हथियार यूक्रेन तक पहुंचे तो वो रूस के ऑयल रिफाइनरी पर हमला करें तो रूस उसे तुरंत नाकाम कर पाए। यूक्रेन के सबसे पहले टारगेट पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी है, जो यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, जबकि 1150 किलोमीटर दूर पड़ने वाली समारा रिफाइनरी पर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर सकता है। इसी तरह सतारोव भी टारगेट पर है, जो 802 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 502 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली वोरोनिश रिफाइनरी भी टारगेट पर है। वोल्गोरोद की रिफाइनरी 460 किलोमीटर पर है। रोस्तोव की रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेन पहले भी हमला कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि रूस ने ड्रोन वॉर की रणनीति बदली है। एक तरफ ऑयल रिफाइनरी पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, दूसरी तरफ एक नई तरह का ड्रोन रूस उतारने वाला है। जिस ड्रोन को रूस बड़ा हथियार मान रहा है, वो 90 किलो का बम लेकर दुश्मन के खेमे में पहुंच सकता है। उस बम से 3000 डिग्री का तापमान पैदा होता है, जिससे इतनी तबाही मचेगी कि सब कुछ खाक हो जाएगा। रूस का यह थर्मोबैरिक ड्रोन 1 लाख वर्ग मीटर में आग का गोला बनकर तबाही मचा सकता है। रूस ईरान से मिले शाहेद ड्रोन को अपग्रेड करके नए ड्रोन को बना रहा है, जिसे तातरिस्तान की हथियार फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने ठिकानों को यूक्रेन के हमले से बचाने के लिए स्मोक स्क्रीन तैयार की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेलोगोरोवका के आसमान में बादलों की एक परत तैयार हो जाती है, जिससे दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन टारगेट को ट्रेस नहीं कर पाते, जबकि दुश्मन के हथियार को रूस का रडार इसी बीच इंटरसेप्ट कर सकता है। रूस का दावा है कि उसने पिछले 48 घंटे में इसी तरह यूक्रेन के 50 ड्रोन मार गिराए हैं। ISW के मुताबिक रूस खार्किव में नए सिरे से ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जिससे अमेरिका के हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले उस पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि रूस 7 दिन से पहले एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसमें टारगेट पर दक्षिण यूक्रेन है। यानी जब तक अमेरिका के हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे,
उससे पहले ही रूस भारी तबाही मचा चुका होगा। ऐसे में रूस के आक्रमण से घबराई यूक्रेनी सैनिक अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल डरे हुए तरीके से करेंगे। जाहिर है ऐसे में रूस पर हमला बेअसर साबित हो सकता है। रूस इसी रणनीति के जरिए अमेरिका की चाल को मात देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।